ईरान और इजरायल युद्ध का आज 8वां दिन है। ईरान और इजरायल, अमेरिका एक दूसरे पर जमकर हमले कर रहे हैं। एक और ईरान ने बगदाद में यूएस का रडार स्टेशन उड़ाया और इरबिल में होटल पर अटैक किया, तो वहीं इजरायल और अमेरिका भी ईरान और उसके सहयोगियों पर जमकर हमले कर रहे हैं। इजरायल ने लेबनान के बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह कर दिए और ईरान के कजवीन में भी मिसाइल से हमला कर दिया। तो आप देखिए कि किस तरीके से तनाव बना हुआ है और ईरान पर आज रात भारी भयंकर होगी बमबारी, क्योंकि ईरान और इजरायल युद्ध का 8वां दिन है। आप देखिए कि ईरान और इजरायल, अमेरिका एक दूसरे पर जमकर हमले कर रहे हैं। ना अमेरिका और इजरायल रुक रहे हैं, ना ही ईरान झुक रहा है। एक और ईरान ने बगदाद में यूएस का रडार स्टेशन उड़ाया और इरबिल में होटल पर अटैक किया। इजरायल और अमेरिका की बात करें तो ईरान और उसके सहयोगियों पर जमकर इजरायल की तरफ से हमले जारी हैं। भले ही इजरायल जो है छोटा देश है, लेकिन उसकी सैन्य क्षमता का लोहा पूरी दुनिया मानती है और उसके एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ होती है। लेकिन ईरान की अगर हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है। तो ईरान पर आज की रात भारी होने वाली है। ईरान के लिए आज की रात कयामत की रात है। ईरान ने जैसा सोचा नहीं होगा उतना भयंकर हमला होगा। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी की ओर से दावा किया गया है। युद्ध के बीच यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी का बड़ा बयान सामने आया है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसन का कहना है कि आज रात ईरान पर भयंकर बमबारी होगी। स्कॉट बेसन ने धमकी दी है कि ईरानी मिसाइल लॉन्चरों को तबाह कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियों पर हमला करने की धमकी दी है। The Iranians are fighting on two fronts. They're fighting a losing military battle where they're being overwhelmed. As Secretary Hegseth, the General Kane, and the President have all said, tonight will be our biggest bombing campaign and will do the most damage to the Iranian missile launchers, the factories that build the missiles, and we are substantially degrading them. युद्ध के बीच एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजेगा अमेरिका। पश्चिम एशिया में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करेगा यूएस। फॉक्स न्यूज चैनल का ये बहुत बड़ा दावा है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। युद्ध के बीच एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजेगा अमेरिका। पश्चिम एशिया में ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करेगा अमेरिका। फॉक्स न्यूज चैनल का ये बड़ा दावा है। और आप देखिए कि जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खात्मे में 4 से 5 हफ्ते का समय लगेगा, लेकिन इस बीच बड़े अपडेट्स भी लगातार सामने आ रहे हैं। एक और एयरक्राफ्ट भेजेगा अमेरिका। पश्चिम एशिया में तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती होगी। ये फॉक्स न्यूज चैनल ने बहुत बड़ा दावा किया है। तो युद्ध के बीच में ये अमेरिका का बड़ा फैसला है। और आपको बताएं कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि जब भी इस तरीके से टेंशन होती है, युद्ध होता है, तो फिर असर दुनिया के हर एक मुल्क पर पड़ता है। दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाती है और अमेरिका इजरायल का जॉइंट ऑपरेशन लगातार जारी है। दूसरी तरफ ईरान भी जवाबी हमले कर रहा है। लेकिन युद्ध के बीच अमेरिका की तरफ से बड़ा फैसला भी लिया गया है। एक और एयरक्राफ्ट कैरियर पश्चिम एशिया में तैनात करेगा अमेरिका। ये फॉक्स न्यूज चैनल ने दावा किया है। न्यूज 18 इंडिया के रिफत अब्दुल्ला इजरायल में हमलों के बीच से जाबाज रिपोर्टिंग के जरिए आप तक पल पल की खबर पहुंचा रहे हैं। देखिए उनकी ऑन ग्राउंड से हमलों और सायरन के बीच की ये रिपोर्ट। ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया है। सायरन्स बज रही हैं, आप सुन सकते हैं पहले। और लोग जा रहे हैं सेफ शेल्टर्स में, बंकर्स में। ये देख सकते हैं आप, लोग आ रहे हैं और ये अब बंकर में जाएंगे। और अभी टेल अवीव में हर तरफ से सायरन बज रही हैं, एक के बाद एक दूसरी सायरन। पिछले 3 घंटे में 3 बार सायरन बजी और बार बार लोगों को आना पड़ता है यहाँ सेफ शेल्टर में, जो बंकर बने हुए हैं हर मकान में ऑलमोस्ट, या होटल्स जितने भी हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे लोग छुपते हैं। अब देखना होगा कि कहाँ पे जो है ये अटैक किया जाएगा, कहाँ पे मिसाइल्स जो हैं वो टारगेट किए जाएंगे ईरान की तरफ से। सायरन तब होती है जब ईरान की तरफ से या फिर हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइल अटैक या रॉकेट का अटैक लॉन्च किया जाता है। अब देखना होगा कि क्या आसमान में वो मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए जाएंगे या फिर कहीं पे वो निशाने पे लगता है, अभी पता चल पाएगा। फिलहाल अभी हम आसमान में कुछ ऐसा नहीं देख पाए हैं।
ईरान का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला। ईरान ने इजराइल पर एक साथ कई मिसाइलें दागी हैं। इजराइल में हमले का सायरन बजना शुरू हो चुका है। तो देखिए कि ईरान भी पलटवार कर रहा है। इजराइल पर एक साथ कई मिसाइलें ईरान ने दागी है और इजराइल में हमले का सायरन बजना शुरू हो चुका है। लगातार इजराइल में सायरन बज रहे हैं और ये आप देखिए कि किस तरीके से ईरान भी आक्रामक है और ईरान कह रहा है कि वो झुकेगा नहीं, जवाब दिया जाएगा। एक के बाद एक वहां पर मिसाइल से अटैक हो रहा है। लोगों की आवाजें आप सुन सकते हैं, दहशत का माहौल है और देखिए आम जनता मारी जाती है, आम लोगों को ज्यादा नुकसान होता है और इजराइल पर भी मिसाइल अटैक हो रहा है। तो ईरान की ये कोशिश है कि जितना नुकसान इजराइल को पहुंचाया जा सके उतना पहुंचाया जाए। ये बड़ी तस्वीर है और ये ऐसी तस्वीरें इजराइल से, ईरान से सामने आ रही है जो पूरी दुनिया देख रही है। ईरान ने एक बार फिर से इजराइल पर मिसाइल से हमला किया है, ये मिसाइल अटैक किया है, सायरन बजने वहां पर शुरू हो चुके हैं और ये लोगों को आप सुन सकते हैं, दहशत का माहौल है। लोग अपनों को बचाते हुए बंकरों में जाते हुए नजर आ रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है इजराइल में। जिस बात का डर था वही होने लगा है। देखते ही देखते जंग का दायरा बढ़ने लगा है। जो मुल्क अब तक किनारे से बैठकर तमाशा देख रहे थे वो भी धीरे धीरे अपना खेमा तलाशने लगे हैं। खाड़ी के तेल टर्मिनल, बंदरगाह और रिफाइनरी अब संभावित निशाने के तौर पर देखे जा रहे हैं। इसराइल में सुरक्षा एजेंसियां मान रही हैं कि यह टकराव सिर्फ ईरान और इसराइल तक सीमित नहीं रह सकता। अगर ईरान के सहयोगी गुट या इलाके में दूसरे देश इस जंग में खुल के उतरते हैं तो पूरा मिडल ईस्ट एक बड़े सैन्य संघर्ष में बदल सकता है। यही वजह है कि यहां हर हमले और हर जवाबी कार्रवाई को बेहद करीब से देखा जा रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते को बाधित करता है तो दुनिया के करीब 20% तेल सप्लाई पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। यानी इस जंग का असर सिर्फ तेहरान या तेल अवीव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खाड़ी देशों से लेकर वैश्विक बाजार तक इसके झटके महसूस किए जा सकते हैं। यही वजह है कि अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये संघर्ष जल्दी खत्म होगा या फिर मिडिल ईस्ट में एक लंबी और महंगी जंग की तरफ ये बढ़ चुका है। I hope you are thinking of alternate sources, and I can't think of a better alternate source than the United States of America. We are an energy-rich country. We want to cooperate with you. That is one of the areas where we can cooperate. Obviously, there's long-term and short-term issues here, and we will work with you to make sure that your energy needs are met in the short term as well as the long term. अमेरिका की ये पेशकश बताती है कि मिडिल ईस्ट की इस जंग का असर अब दुनिया की ऊर्जा राजनीति पर भी पड़ रहा है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तनाव बढ़ा तो भारत, चीन और यूरोप जैसे बड़े तेल आयातकों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। दुनिया के कई देश अब वैकल्पिक ऊर्जा सप्लाई की तलाश में जुटे हुए हैं। यानी ये जंग सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की लड़ाई नहीं, बल्कि तेल, व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था की लड़ाई भी बन चुकी है। want to commit to a timeline, but certainly it's something that is being calculated actively by both the Department of War and the Department of Energy. They're working very closely. Both secretaries are in all of the briefings on this subject with the president, and this is again something they're monitoring. And if and when necessary, the United States Navy will provide assistance to escort oil tankers through the strait. तेहरान पर बम बरस रहे हैं, इजराइल पर मिसाइलें गिर रही है, खाड़ी में तेल के रास्ते खतरे में हैं। उधर अमेरिका को खुद नहीं पता कि ये जंग कितनी लंबी चलेगी। ट्रंप ने जंग का आगाज तो कर दिया, लेकिन क्या वो इसके अंजाम के लिए तैयार हैं? अभी तक की लड़ाई में जंग की दिशा तक साफ नहीं हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये जंग जल्दी खत्म होगी या फिर मिडिल ईस्ट एक ऐसे संघर्ष में फंस चुका है जिसके झटके पूरी दुनिया को महसूस करने पड़ेंगे।
एक तरफ अमेरिका और इजराइल सैन्य दबाव बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान भी मिसाइलों और ड्रोन्स के सहारे पलटवार लगातार जारी रखे हुए है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर ये टकराव बढ़ता है तो मिडल ईस्ट के कई और देश इस संघर्ष में खिंच सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये जंग सिर्फ एक इलाके का संघर्ष नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को हिला देने वाली लड़ाई बन सकती है। तेहरान के आसमान में धुआं है, तेल अवीव के ऊपर मिसाइलों का साया है और खाड़ी के समंदर में तेल के रास्ते दांव पर लगे हैं। अमेरिका ताकत दिखा रहा है, ईरान पलटवार कर रहा है, लेकिन इस टकराव की मंजिल अभी भी धुंध में छिपी हुई है। इतिहास गवाह है, मिडल ईस्ट में शुरू हुई जंगें अक्सर जल्दी खत्म नहीं होती। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये आग अभी थमेगी या फिर मिडल ईस्ट से उठी ये चिंगारी दुनिया के नक्शे को भी बदल सकती है? और ईरानी हमलों के बीच इजराइल में इस वक्त कैसे हालात हैं और अटैक से बचने के लिए लोग कैसे बंकरों में छिपकर अपनी जान बचाने में जुटे हुए हैं। इजराइल में मिसाइल अटैक के बीच से न्यूज़ 18 इंडिया की टीम की ऑन ग्राउंड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको सीधे तेल अवीव से हम दिखाते हैं। तो यहाँ मैं अभी आपको दिखाऊंगा अंडरग्राउंड जो बंकर है यहाँ पे होटल में। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग इस बंकर के अंदर जो है छुपे हुए हैं। सेफ जोन लिखा हुआ है और सेफ जोन के अंदर जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी मैं सेफ जोन में आ रहा हूँ तो सेफ जोन में ही यहाँ पे लोग रहते हैं क्योंकि सायरन बजी है, रात का टाइम है। रात को तकरीबन 3 बार जो है सायरन्स बजी, यानी ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक जो है बार बार लॉन्च किया जाता है। और अभी मैं इस वक्त अंडरग्राउंड हूँ और यहाँ पे सेफ जोन है, यानी मिसाइल अटैक जब लॉन्च किया जाता है तो लोग जो है यहाँ पे सारे आ जाते हैं इसी तरीके के सेफ जोन में। We are in a safe zone underground. No one can touch us. We are safe. Outside you have lots of missiles that they send. They're trying to scare us and they're trying to blow a lot of cities in Israel. Some of them are exploding in the air, and then some pieces, very dangerous, the pieces are coming down. So what we need to do is just to hide underground, and after 10 minutes when they send us a message to go up.